Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math. Exercise first E. Question: write greater than, less than or equal. स्टूडेंट आपको जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, आपको उनके बीच में कंपैरिजन करके ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम इनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है ना स्टूडेंट। और आपको ये देख के इनके बीच में यहाँ पे जो साइन लगाना है वो छोटे या बड़े का साइन लगाना है। ओके स्टूडेंट, या फिर इक्वल बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है जी, तो हम इन्हें समझ लेते हैं। स्टूडेंट इन्हें ध्यानपूर्वक समझेगा, क्योंकि जो हम समझाएंगे बेसिक रूल सब आपको, उनके आधार पर आप ये क्वेश्चन और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाले, और अगर आपसे ये आ गए तो आप फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप पे ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कंपैरिजन करना समझ लीजिए। ठीक है जी, कंपैरिजन करने के लिए देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है, ये डिजिट है स्टूडेंट, है ना, और आपको इसका कंपैरिजन करना है इस वाली डिजिट से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इन दोनों के बीच में देखना है कि आपकी कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इन पे प्लेस वैल्यू डालिए, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। स्टूडेंट जिसकी प्लेस अधिक होगी वही नंबर हमारा बड़ा होगा। देखिए, इसमें 100 प्लेस है, इसमें 1000 प्लेस है। बस यही बात याद रखिए। अगर यहाँ की 1000 होती तो दोनों इक्वल हो जाते भाई, मान लीजिए। अब इसमें कौन बड़ा है? अब इसमें 1000, इसमें 100 है। आप जानते हैं कि 1000 बड़ा होता है, तो 1000 वाली डिजिट की तरफ, जिसकी प्लेस 1000 है, उसकी तरफ आप ग्रेटर देन का जो साइन है वो अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, और मान लीजिए आपका अगर यहाँ भी एक डिजिट और होती और यहाँ भी 1000 होता, प्लेस दोनों की सेम होती है ना, उसकी भी 1000 उसकी भी 1000, तो स्टूडेंट तब आप क्या करेंगे? तब आप जो फर्स्ट प्लेस है, यानी कि लास्ट वाली प्लेस है इधर, उसे मैच करेंगे। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 5 बड़ा होता है 7। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 7 अधिक होता है, 5 छोटा होता है, तो 7 की ओर को इसका 7 वाली जो डिजिट है वो बड़ी होगी, उसकी तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आप मान लीजिए यहाँ भी 5 है, दोनों 5 है, 1000 पे, दोनों 1000 पे 5 है, या लाख पे, जितनी भी होते हैं, अगर इक्वल है ना, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हम राइट साइड की ओर चलते हैं, राइट साइड से कंपैरिजन करेंगे। ये इक्वल है दोनों, तो हम 100 को देखेंगे। अब 100 पे स्टूडेंट यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 200 बड़ा होता है, 600 बड़ा होता है। स्टूडेंट 600 बड़ा होता है, 200 छोटा होता है, तो ये वाली डिजिट आपकी बड़ी है और ये छोटी है। और मान लीजिए स्टूडेंट अगर यहाँ ये भी इक्वल हो, यहाँ भी 2 हो, तो आप क्या करोगे? तो आप नेक्स्ट डिजिट को कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट डिजिट का। तो यहाँ पे क्या है? 10 पे यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया? तो 2 वाला बड़ा होता है, तो हमारी ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी, 1 छोटी है। और मान लीजिए आपके यहाँ पे भी 10 प्लेस पे भी 1 ही है, तो तीनों 1000, 100 और 10 प्लेस तीनों इक्वल हो गए। अब है 1 प्लेस पे 5 और यहाँ पे क्या है? 1। तो स्टूडेंट कौन बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है, आप जानते हैं। तो इस साइड को इसका
जो चिन्ह है हम लगा देंगे ग्रेटर देन का। तो मान लीजिए आप यहाँ पे भी 1 ही है, तो स्टूडेंट ये सब इक्वल हो गए, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। ओके, अगर आप वंस टेंस भूल जाते हैं किसी कारण, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं भाई 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है और इसमें भी 4 है। अगर दोनों में 4 4 है तो आप लास्ट वाली डिजिट मैच करते हुए चले जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो फिर नेक्स्ट मैच करेंगे, ये इक्वल है तो फिर नेक्स्ट मैच करेंगे। अगर स्टूडेंट किसी में एक प्लेस कम है, मान लीजिए अब ये नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 है 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है भाई, इसमें 4 डिजिट है, तो स्टूडेंट 4 वाली बड़ी होगी, है ना। तो आपको इस चीज को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ग्रेटर देन लेस देन, फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, और असेंडिंग और डिसेंडिंग अच्छी प्रकार कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आप क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन अगर नेक्स्ट वाले नहीं कर सकते। ठीक है जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, देखते हुए एकदम क्वेश्चन करते हुए जाना है। देखिए इन दो का कंपेरिजन करना है, 1 2 1 2 3, या तो ऐसे कर लीजिए, या 1 टेंस 100 100 वाली अधिक होगी, है ना स्टूडेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं 3 डिजिट वाली बड़ी होगी। ठीक है, अब 1 2 दोनों में 2 2 डिजिट है स्टूडेंट, तो 10 प्लेस पे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो स्टूडेंट 8 बड़ी होगी। अब 7 6 9 7 दोनों में इक्वल डिजिट है, तो हम 10 प्लेस वाली मैच करेंगे। 10 प्लेस पे यहाँ 7 है जी, यहाँ 9 है, तो आपको पता चल गया 9 है। तो स्टूडेंट जब आपको ये पता चल जाए, फाइंड हो जाए कि भाई ये डिजिट बड़ी है, आपको वहीं छोड़ देना है, क्वेश्चन आगे मैच नहीं करना, ना कंपेरिजन करना। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है और इसमें 2 डिजिट है स्टूडेंट, तो 2 डिजिट वाली बड़ी होगी। 1 2 दोनों में इक्वल है, तो ये 10 प्लेस पे है, ये 8 प्लेस पे है। 10 प्लेस पे क्या है जी 9, और 10 प्लेस पे क्या है 8, तो 9 बड़ा होगा। स्टूडेंट हमने जो एक लाइन है बीच में वो आपके लिए छोड़ दिया है, उसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है जी, जो लाइन नंबर 2 है इस लाइन को आप स्वयं करेंगे। ठीक है जी, अब नीचे की 2 लाइन हमने आपको कराएंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 10 100। तो स्टूडेंट यहाँ 100 प्लेस पे 8 है, यहाँ 7 है, तो कौन बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा या 7? स्टूडेंट 8 ही बड़ा होगा, आप जानते हैं। 1 2 3 1 2 3 दोनों में 3 3 है, तो 100 प्लेस पे 3 है, यहाँ भी 3 है। 10 प्लेस पे 7 है, इधर भी 7 है, और 1 प्लेस पे 1 है और इधर भी 1 है, तो स्टूडेंट सब इक्वल है, तो इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। अब 1 2 3 1 2 3 है ना स्टूडेंट। अब 100 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 5 है, तो स्टूडेंट हमें पता चलेगा 5 बड़ा होता है। 1 2 3 1 2 3, तो स्टूडेंट 100 प्लेस पर 3 है, इधर भी 3 है, तो हम नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, तो 1 की साइड को हम ग्रेटर देन का जो साइन है, सिंबल है, वो लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3, स्टूडेंट इस यहाँ 100 प्लेस पे 7 है और यहाँ 1 है, तो स्टूडेंट आप जानते हैं 7 बड़ा होता है ना। देखो कितनी आसानी से होते जा रहे, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है भाई 876 है या 786 है, इनमें कौन सा बड़ा होगा। स्टूडेंट सिर्फ आप 1 डिजिट कंपेयर कर रहे और आपके आंसर आ रहे हैं, है ना। तो जी 1 1 2 3 1 2 3 यानी कि 100 प्लेस तक है स्टूडेंट। यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, 10 प्लेस पे 3 है, 3 है, 1 प्लेस पे 8 है, यहाँ भी 8 है, तो स्टूडेंट सभी इक्वल है। कर दीजिए 1 10 100 1 10 100 प्लेस है स्टूडेंट, तो 100 प्लेस पर दोनों 5 है, इक्वल हो गया, तो नेक्स्ट प्लेस को मैच कंपेयर करेंगे। ये 10 प्लेस पर 3 है, 10 प्लेस पर 8 है स्टूडेंट, तो आपको पता चल गया 8 बड़ा होता है, तो 8 वाली साइड आप इसका मुंह ओपन कर देंगे। अब स्टूडेंट ये है
ये भी 100 प्लेस पे है, यहाँ भी 100 प्लेस पे 9 है, इधर भी 9 है, यहाँ 10 प्लेस पे 7 है, यहाँ 5 है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 7 बड़ा होता है और 9 छोटा होता है। जो भी डिजिट बड़ी होती है स्टूडेंट, उसकी तरफ इसका जो मुंह होता है, जो सिंबल होता है ना, इसका मुंह खुला होता है, और दूसरी साइड इसका कॉर्नर होता है, नोक होती है। ओके स्टूडेंट, इस बात को भी याद रखें। 1 2 3 1 2 3 स्टूडेंट, यहाँ 100 प्लेस पे 6 है, यहाँ 9 है, तो आप जानते हैं 9 ही बड़ा होता है, तो ये आपके कंपेरिजन हो गए। स्टूडेंट इसी प्रकार आप कितनी भी बड़ी डिजिट है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, तो आप उन सबको भी इसी प्रकार कंपेरिजन करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग द स्मॉलेस्ट एंड टिक द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब, स्मॉल माने स्टूडेंट होता है छोटा, और स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, और लार्जेस्ट माने होता है सबसे बड़ा। लार्ज मीन्स बड़ा होता है, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। अब स्टूडेंट आपको इन सब में देखना है, सब में छोटा कौन सा है, सब में बड़ा कौन सा है। जो सब में छोटा नंबर है उस पे तो आप करेंगे रिंग, रिंग द स्मॉलेस्ट। रिंग का मतलब है कि उसे आप गोल कर देंगे, सर्किल बना देंगे उसके चारों ओर, और लार्जेस्ट माने बड़ा होता है, और लार्जेस्ट पे आप टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होगी वही सब में छोटा होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो स्टूडेंट जो 3 डिजिट है जिनमें वो नंबर बड़े हैं, और तो हमें पहले स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ये 26 है, ये 15 है, और ये 79 है। स्टूडेंट 3 नंबर ऐसे है जिनमें 2 डिजिट है, तो इनके 10 प्लेस मिला लेंगे। यहाँ 10 पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 7 है। तो स्टूडेंट 1 हमारा जो 10 प्लेस पे 1 है वही छोटा होगा, है ना। जैसे हमने इनमें कंपेरिजन किया था, इसमें भी ऐसे किया। तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट पर रिंग करना है, तो ये स्मॉलेस्ट है, इस पर रिंग करना। अब स्टूडेंट हमें क्या करना, सबसे लार्जेस्ट देखना। लार्जेस्ट कौन होगा, जिसमें 3 डिजिट होंगी, और 3 डिजिट की कितने डिजिट है, नंबर है हमारे पास 1 2 3 नंबर है स्टूडेंट। तो हम इनके 100 प्लेस पर देखेंगे क्या है जी। इसके 2 है, तो ये तो छोटा हो गया, तो निकल गया। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो स्टूडेंट हम इन 2 नंबर में कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 10 प्लेस पे इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो स्टूडेंट 4 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे, यही बड़ी डिजिट है। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। स्टूडेंट इन सब में 2 2 है ना, सब 2 डिजिट नंबर है, इनके 10 प्लेस तक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए सब में 10 प्लेस में सब में छोटी डिजिट कौन सी है, 5 5 4 2 4 6। तो स्टूडेंट 2 प्लेस, जिसके 10 प्लेस पे 2 है वही सब में छोटी है। ठीक है जी। अब जिसके 10 प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट होगी वही बड़ी होगी स्टूडेंट, तो 6 सब में बड़ी है। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए 3 3 3 3 3 3। स्टूडेंट इन सब में 100 प्लेस तक है, तो देखिए जिसमें 100 प्लेस में सब में छोटी डिजिट होगी उस सब में छोटी होगी, और जिसके 100 प्लेस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो स्टूडेंट 1 प्लेस 100 पे 1 है, तो यही सब में छोटी है, तो इसे हम सर्किल कर देंगे। अब स्टूडेंट 100 प्लेस पे यहाँ पे 8 है, और कोई 8 वाली नहीं है जिसकी 100 प्लेस पे 8 हो, तो स्टूडेंट हम इसे टिक कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट, इसमें 2 डिजिट नंबर है, बाकी सब 3 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट वाली यानी कि 100 प्लेस वाली सब में छोटी होगी, है ना। और सबसे बड़ी कौन होगी, जिसके 100 प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट होगी। तो स्टूडेंट 100 प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट किसकी है, 9 की, तो ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट रो देखते हैं, इसमें सब में छोटी कौन होगी, जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी जिस नंबर में। तो स्टूडेंट 17 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, बाकी सब में 3 है, तो हम इसे सर्किल कर देंगे। ठीक है जी। अब 100 प्लेस पर जिसकी डिजिट बड़ी होगी स्टूडेंट वही बड़ा होगा, तो 100 प्लेस पर 7 है, 100 प्लेस पर 7 है, 100 प्लेस पर 7 है, 100 प्लेस पर 7 है।
स्टूडेंट 4 डिजिट ऐसी है जिनके 100 प्लेस पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, अब 100 से राइट साइड चलेंगे, राइट साइड क्या है, टेंस, टेंस पर मैच करेंगे। स्टूडेंट यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो स्टूडेंट ये वाली तो कट गई है ना, क्योंकि ये छोटी है। अब और स्टूडेंट इसके 1 है तो ये भी कट गई। अब स्टूडेंट हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 बची। अब इनके देखेंगे जी 1 प्लेस पर जिसकी बड़ी होगी, तो स्टूडेंट इसके 1 प्लेस पर 7 है और ये तो कट गई, ये भी कट गई, और इसके 1 प्लेस पर 1 है, तो स्टूडेंट ये भी कम है, 7 अधिक होता है, इसके 1 प्लेस पर 0 है, तो स्टूडेंट तो 7 वाली ही बड़ी है, तो इस पर टिक का निशान आता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये सब 100 प्लेस वाले हैं, यानी कि 3 डिजिट है, सब में 100 प्लेस है, तो स्टूडेंट सबके 100 प्लेस मैच करेंगे, सबके 100 प्लेस पे 6 है, ठीक है जी, तो हम 10 प्लेस मैच करेंगे स्टूडेंट। 10 पे 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 1 है और 2 है, तो स्टूडेंट 1 वाली सब में छोटी है, जिसके 10 प्लेस पे 1 है, बाकी के 2 है, 3 है, अधिक है, तो स्टूडेंट ये देखना है जिसके 10 प्लेस पे सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो स्टूडेंट 10 प्लेस पर 7 इसमें है, तो यही सबसे बड़ी है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए। इन सब में भी स्टूडेंट 3 डिजिट है ना, तो 1 प्लेस को मैच करेंगे, 1 प्लेस पर स्टूडेंट सब पर 1 है, 10 प्लेस पे मैच करेंगे, 6 6 6 6 6 6 सब में 6 है, तो स्टूडेंट 1 प्लेस पे मैच करेंगे, 1 प्लेस पर 1 है, यहाँ 0 तो नहीं है क्योंकि 1 से छोटा 0 होता है, तो स्टूडेंट ये ही सब में छोटी है जिसके 1 प्लेस पे 1 है, अगर 0 वाली डिजिट होती तो वो होती, वरना है नहीं। अब देखेंगे 1 प्लेस पर सब में बड़ी कौन है, 9 है स्टूडेंट यहाँ, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी सब 100 प्लेस तक है स्टूडेंट, तो अब देखिए 100 प्लेस पर जिनमें सब में छोटी डिजिट होगी वही होगी, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 9 है, 5 है, 9 है, 2 है, तो स्टूडेंट 1 इस पे है, तो ये इस स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा। ठीक है जी, अब 100 प्लेस में जिसमें सबसे बड़ी होगी स्टूडेंट, तो 9 है यहाँ पे और इसमें भी 9 है, 2 डिजिट ऐसी है स्टूडेंट जिसमें 9 है, दोनों अब दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। इसके 10 प्लेस पे 7 है, इस 10 प्लेस पे 5 है, तो स्टूडेंट जिसके 7 है वही बड़ी होगी, 5 छोटा होगा, तो ये इस प्रकार आपकी ये लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आप इन्हें एक बार अपने रफ कॉपी पे करके देखेंगे स्टूडेंट, और जो मेथड बताया उस मेथड को जरूर याद रखेंगे। प्लेस मिलाएंगे, अगर प्लेस इक्वल है तो लेफ्ट साइड से आप राइट साइड मैच करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, है ना, जैसे 1000 है तो 1000 मैच हो गया तो 100 मैच हो गया तो 10 मैच हो गया तो 1s, और 1s भी मैच हो गया तो स्टूडेंट इक्वल का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आप इन्हें करके देखें अच्छी प्रकार, एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप खुद नहीं करके देखेंगे तो ये सोच लेंगे कि सुनने के बाद कि भाई हमसे आ गया, तो आपसे ये नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजिट मिस हो गई, तो वैसे तो स्टूडेंट डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे रूल आना चाहिए, है ना, डिजिट चेंज हो सकती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता, वैसे हमने पूरी सावधानी रखी है कोई डिजिट चेंज ना हो। ठीक है जी, तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।